हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर, आज हम लोग देखने वाले हैं आर्ट्स के फ़ायदे। तो यदि आप आर्ट लिए हैं या आर्ट लेने वाले हैं तो पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलो देखते हैं कि आर्ट के एक्चुअल में फ़ायदे क्या क्या है। इससे कि पहले हम लोग उसके एक्चुअल फ़ायदे में चले, उसमें जॉब क्या क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि आर्ट्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग लेवल कौन सा होता है, 11वीं 12वीं, इसमें हम लोग कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे। तो हम लोग का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ये 3 मेन सब्जेक्ट मिलेगा हम लोग का। नॉर्मली यही सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, ये 3 सब्जेक्ट मिलेगा हम लोग के स्कूल के क्लासेस में, ठीक है। और ये 3 लैंग्वेजेस मिलेगा, जिसमें से हम लोग को 2 लैंग्वेज करना रहेगा, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। इंग्लिश आई थिंक कंपलसरी रहेगा और हिंदी और संस्कृत में से एक चूज करना रहेगा। तो चलो देखते हैं कि हम लोग ये आर्ट्स लेते किस बेसिस पे। हम लोग आर्ट लेने वाले इस 3 वर्ड ISS के बेसिस पे लेते हैं, मीन्स या और इसी के बेसिस पे ही लेना चाहिए कोई सा भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई का मीनिंग होता है इंटरेस्ट। हम सबको पता है कि हम लोग जिस फील्ड में हम लोग का इंटरेस्ट रहता है या जिस एजुकेशन पे, जिस एरिया पे हम लोग का इंटरेस्ट रहता है, हम लोग उसी को लेते हैं। तो आर्ट को भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि इस आर्ट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया होती है, ठीक है। और दूसरी ये लोगों की मान्यता रहता है कि किसी को बोल दो ना कि आर्ट लिया हूँ करके, तो उन लोग अलग व्यू से देखते हैं हम लोग को, है ना। तो उन लोगों को जवाब देना है तो आप लोग को अच्छी मेहनत करना है और इंटरेस्ट से लेना है, क्योंकि इसमें भी अच्छे अच्छे फीचर हैं। जिसको देखना है तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। सेकेंड, एस क्या बोलते हैं हम लोग का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, और हम लोग ले लिए हो आप लोग आर्ट, तो आर्ट को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। आर्ट को अच्छी सी पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है। अच्छे से उसका प्रैक्टिकल करो कि एक्चुअल में आर्ट है क्या। और थर्ड लेटर हम लोग का एस है, उसका मीनिंग होता है स्कोप। तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्यों ना कि वो आर्ट हो, तो इसको हम लोग उसको किस बेसिस पे लेते हैं, स्कोप के बेसिस पे, कि फ्यूचर में उसका स्कोप कैसा रहेगा, हम लोग कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या हम लोग को क्या क्या मिलते जाएगा फ्यूचर में, उस बेसिस पे लेते। तो ये तीनों आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ले लिए हो तब इसको अपनी स्ट्रेंथ को बनाओ आर्ट को, ठीक है, क्योंकि आगे देखने वाले कि एक्चुअल में है क्या। देखो इस सब्जेक्ट लेने का फीचर देख लो कि एक्चुअल में ये फीचर क्या है। दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को इसमें क्या फीचर मिलने वाला है। ये हम लोग का टाइम सेवर है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आर्ट सब्जेक्ट जो होता है हम लोग का टाइम सेवर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग आर्ट लिए हैं, ठीक है, आर्ट ले लिए, तो हम लोग को किसी भी सब्जेक्ट की पैसे वेस्ट करके या पैसे दे करके, पैसे पे करके हम लोग को कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, है ना, जिससे हम लोग को टाइम बचे। और हम लोग बहुत ही कम टाइम में आर्ट सब्जेक्ट को समझ पाते हैं, अगर हम लोग का स्ट्रेंथ अच्छा है ना। अब आर्ट लिए तो इंटरेस्ट से लिए है, इंटरेस्ट है मीन्स हम लोग क्या है उसमें स्ट्रेंथ भी बना लेंगे, और उसको हम लोग टाइम बचाता है। और देखो अगर आप लोग कॉलेज लेवल में पहुंचते हैं आफ्टर 12th, तब हम लोग अगर आर्ट लेते हैं तो हम लोग इस आर्ट सब्जेक्ट के साथ साथ अगर कोई भी कोर्स करते हैं तो साथ ही साथ जॉब भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग बाकी सब्जेक्ट करते हैं तब उसके साथ नहीं कर सकते। इसके साथ हम लोग आर्ट वाले हैं तो कुछ दूसरा सब्जेक्ट दूसरा कोर्सेज कर सकते हैं, है ना। एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे भी फोकस कर सकते हैं अगर हम लोग आर्ट लिए हैं तो, इसके पढ़ाई के साथ साथ। इसलिए मैं इसको टाइम सेवर सब्जेक्ट में कंसीडर किया। और इजी अंडरस्टैंडिंग, आप सब लोग जानते हैं ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग ईजिली समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं ईजिली कि एक्चुअल में ये है क्या, होता कैसे है। हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाते कि आखिर हुआ क्या क्या था, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये सब बातों से हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिससे हम लोग का अंडरस्टैंडिंग की लेवल भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और हम लोग को ये इजीली समझ आने लग जाता है, ठीक है।
फिर लो फीस रिक्वायर्ड बोलो, अगला फीचर सब्जेक्ट की। लो फीस रिक्वायर्ड इसलिए बोला हूँ क्योंकि अगर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें बहुत फीस लगने वाला है आगे जाके आप लोग को पढ़ाई में। बट इस आर्ट सब्जेक्ट में ना तो हम लोग को कोचिंग करने की उतनी ज़रूरत होता है ना कुछ, ठीक है। तो ये हम लोग के इस सब्जेक्ट में बहुत ही लो फीस लगता है और इनकरेजिंग सब्जेक्ट है। अब इनकरेजिंग सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ये हम लोग को एक किसी भी एक सोसाइटी में इंटर करने के लिए इनकरेज करता है, लोगों को समझने के लिए इंटरेक्ट करता है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी में भी हम लोग को इंटरेक्ट करता है। कौन? ये आर्ट सब्जेक्ट, इसलिए बहुत ही जरूरी है। तो आप ले लिए हो तो आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का ये पार्ट। साथ ही साथ हम लोग को कॉलेज लेवल में बोल दिया जाए तो बहुत से स्कूल में ये सब भी ऑप्शनल में रहता है, ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स को भी क्या करना रहता है, हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलो ये तो देख लिया हम लोग को, सब्जेक्ट्स देख लिए, फीचर्स देख लिए कि ये क्या क्या कैसे हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। अब फिर देखते हैं कि आफ्टर 12th हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। जॉब से पहले तो ये सब कोर्सेज करेंगे तभी हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे और हम लोग को अच्छे से जॉब मिल पाएगा, है ना। तो देखते हैं आफ्टर 12th हम लोग बीए कर लेंगे। बीए क्या होता है? ये ग्रेजुएशन है सारी सब्जेक्ट्स। तो बीए में हम बैचलर ऑफ आर्ट होता है, इसमें हम लोग किसी में भी बीए कर सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक, हिंदी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, किसी में भी हम लोग बीए कर सकते हैं। बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट। उसी तरह बीबीए, ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स वाले बीबीए नहीं कर पाते, लेकिन आर्ट्स वाले लोग भी बीबीए कर सकते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है। बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीएम कर सकते हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट से होता है, बीजीएम जर्नलिज्म से रिलेटेड होता है, और बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं। मीन्स बिजनेस और एलएलबी दोनों को कंबाइन का कोर्स भी होता है। फिर बीएमएस होता है मैनेजमेंट स्टडी का, बीएचएम होता है होटल मैनेजमेंट का। तो इस तरीक़ा से बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज है जो कि आर्ट्स वाले ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं, ठीक है। आर्ट्स वाले लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी कोर्स है। तो अब देख लेते हैं, कोर्स तो करेंगे ही साथ साथ, अब हम लोग को क्या इसको जो पढ़ रहे हैं मीन्स हम लोग को जॉब लगेगा तभी हम लोग का वो पढ़ाई का एक्चुअल मीनिंग निकल पाएगा। तब मेहनत हम लोग इन सबको में तभी मेहनत कर पाएंगे जब हम लोग को टारगेट रहेगा जॉब, है ना। तो देखते हैं अगर हम लोग आर्ट लिए हैं तो कौन कौन से जॉब कर सकते हैं या हम लोग को कौन सी जॉब मिलेगा। तो आर्ट वालों के लिए सबसे बेनिफिट यही होता है कि अगर हम लोग कॉलेज लेवल में है तब हम लोग किसी भी जॉब का प्रिपरेशन साथ ही साथ कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं। उतना टाइम हम लोग को मिलता है, ये हम लोग को उसके फीचर में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग अगर आर्ट वाले हैं तो जैसे ही हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आता है हम लोग वहीं से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बाकी सब्जेक्ट्स वाले ये सब नहीं कर पाते क्योंकि उन लोग को बहुत इंगेज्ड रहना पड़ता है क्लासेस में, है ना। तो आर्ट्स वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल है कि वो उन लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी कर सकते हैं जिससे उनको आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस का जॉब मिल सकता है। और पीसीएस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है उसको दिला सकते हैं। टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग तो हर सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट है तो इन सब्जेक्ट में भी आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। इस तरीक़े से इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि इसमें जॉब्स नहीं है। बट मेन बात है कि आपको उस चीज़ के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। एक सिंगल डेविएशन से आप लोग को उसमें लगे रहना है और उसके लिए मेहनत करते रहना है, तभी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आज से आई थिंक आप लोग आर्ट्स को एक अच्छे सब्जेक्ट मानोगे और अच्छे नज़रिए से देखोगे, और ये है भी। और आप लोग देखे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्ट्स लेकर के ही बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और एक अच्छे पोजीशन हासिल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।